अपन सेकंड पार्ट मोशन इन ए प्लेन के बारे में बात करेंगे और अपन यहाँ पे टू डायमेंशन यूजिंग वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का। तो यहाँ पे जो हमारा आर होगा वो एक्स आई के प्लस वाई जेब कैप होगा। एक्स और वाई कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी की बात करेंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो डेल्टा आर के डायरेक्शन के इक्वल होगी। मतलब जो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी वही एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अब देखो जो वेलोसिटी होता है, जिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो लिमिटिंग वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब डी आर बाई डी टी होगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, डी आर अपॉन डी टी। अब जो लिमिटिंग प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे फिगर ए टू डी से। ठीक है, अब देखो इस फिगर में जो थिक लाइन है वो अपन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि मान के चलो टाइम टी पे पी पे है। पी वन और पी टू क्या है, एम पी थ्री, ये पोजिशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अपन देखेंगे डेल्टा टी वन डेल्टा टी में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जो डायरेक्शन होता है एवरेज वेलोसिटी का वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना बच्चों, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है किसी भी पॉइंट पे पाथ में, वो टेंजेंशियल होता है पाथ के। ठीक है, और मोशन की डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, तो जो याद रखना कि जो भी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो पाथ के टेंजेंशियल होगा। ठीक है, और मोशन के डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, अंडर रूट डी आर बाई डी टी हो गया बच्चों। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेलोसिटी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर हो गया। टेन थीटा निकालेंगे तो अपन को पता है हाइट अपॉन बेस, मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स हो गया। थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वी आई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया। अब अपन बात करेंगे एक्सलेशन के बारे में। तो एवरेज एक्सलेशन क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। ठीक है, और जो अगर इसका इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो डी वी डेल्टा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होगा। ठीक है, और याद रखना बच्चों की जो डायरेक्शन होता है एवरेज वेलोसिटी का वो सेम होगा जो डायरेक्शन हमारा किसका होगा। ठीक है, जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही हमारा एवरेज एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो वन डायमेंशन मोशन में जो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन था वो हमेशा सेम स्ट्रेट लाइन के अलोंग था। मतलब या तो इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी। बट बच्चों अगर अपन मोशन इन टू या थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो जो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन वेक्टर है वो थीटा और 180 के बीच में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी अपन वन डी मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। बट जब भी अपन टू डी और थ्री डी मोशंस के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन है वो थीटा और 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बात करेंगे मोशन इन प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ठीक है, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। एक टाइम इंटरवल में जो एवरेज एक्सेलेरेशन होगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, वी माइनस वी नॉट बाई टी या वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मोशन होता है प्लेन में उसको ट्रीट करेंगे दोनों साइमेंटसली सेपरेट। जो वन डायमेंशन मोशन होता है उसमें कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा और दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगे। ठीक है, अब देखो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे एक मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे टू डी मोशंस के बारे में बात होगा। अब यहाँ पे जो टू डी मोशन में इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि जो डिफरेंस होता है, इस एग्जांपल से एक चीज़ क्लियर हुई कि यदि जो बॉय है वो एक्सपीरियंस कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर को जिसमें उसका सम हो रहा है, और वोमेन एक्सपीरियंस कर रही है वेक्टर डिफरेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर सम भी हो रहा है और वेक्टर डिफरेंस भी हो रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब देखो रिलेटिव वेलोसिटी एक टू डी होता है एक वन डी होता है। टू डी मतलब अपन टू डायमेंशन, एक एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं एक वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशंस के बारे में। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशंस में देखो क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लाइट करता है आफ्टर बीइंग प्रोजेक्ट, उसको अपन प्रोजेक्टाइल कहेंगे। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बेसबॉल या कोई अदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, बच्चों याद रखना कि जो एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब बच्चों जो हमारा एक्स कंपोनेंट होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और अपन एज्यूम करेंगे एयर रेजिस्टेंस को, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा वी एक्स कंपोनेंट होगा वी नॉट कॉस थीटा टी और हमारा वी वाई होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, ठीक है। तो ये मतलब किसी भी टाइम पे अगर अपन को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अलोंग एक्स एक्सिस तो हमेशा ही कांस्टेंट होगा बच्चों, जो कि हमारा क्या होगा वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर किसी टाइम पे बात करें तो यू साइन थीटा माइनस जी टी ये वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जो कंपोनेंट होता है इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द मोशन, केवल वाई कंपोनेंट चेंज होगा, ठीक है, फ्री फॉल के केस में वर्टिकल डायरेक्शन में। और याद रखना कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट में वाई कंपोनेंट भी जीरो होगा, इसीलिए टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो कुछ इक्वेशंस होता है, जैसे देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है लेकिन एट मैक्सिमम हाइट पे हमारा वाई कंपोनेंट जीरो हो गया है, ठीक है, केवल एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। ये एच टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये टी इज इक्वल टू टी पे, ये भी टी इज इक्वल टू टी पे है, ठीक है। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर जितने से एक्स डायरेक्शन से वी साइन थीटा है तो वापस गिरने पे भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। अपन मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करेंगे तो कितना पार्टिकल ऊपर गया उसमें कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों यहाँ से टोटल जो टाइम होगा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब इसको टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको कहेंगे कि मतलब एक पार्टिकल यहाँ से गिरा और यहाँ पे आने में उसको कितना समय लगा, तो वो हमारा क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो टू यू साइन थीटा बाई जी होता है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम हाइट जो होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा बच्चों, यू नॉट स्क्वायर साइन थीटा बाई जी होगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा। तो बच्चों यहाँ पे साइन टू थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और अपन को पता है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर रेंज आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। मतलब याद रखना बच्चों अगर तुमसे क्वेश्चन बोले कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने एंगल पे होता है तो बच्चों याद रखना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे होगा, ठीक है बच्चों। बच्चों की इंपॉर्टेंट बात और याद रख सकते हो कि मान के चलो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सपोज करो, तो उनकी जो रेंजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दोनों का सम 90 के बराबर हो तो वो उनका जो रेंज होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये बात तुम याद रखना, बाकी ये सब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है इसको अपन को पढ़ना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे अपन इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू बच्चों।